Assalamu alaikum. So welcome to Accounting Home, and today's our topic is accruals and prepayment of fundamental financial accounting and content number 8. Okay, so let's start with accrual. कि accrual क्या होता है? So most easy definition of accrual is कि due. जहाँ पे भी आपके पास लफ्ज़ एक्रूअल आ जाए आपने उसका मतलब निकालना है ड्यू. अब एक्रूअल इस इटसेल्फ एक अधूरी जो है टर्म है, ठीक है ना. एक्रूअल हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं. एक तो हमारे पास एक्रूअल एक्सपेंसेस होते हैं और एक हमारे पास होते हैं एक्रूअल इनकम्स. ठीक है, अब देखते हैं कि एक्रूअल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और एक्रूअल इनकम्स कौन सी होती हैं. तो एक्रूअल इनकम्स कौन सी होती, एक्सपेंसेस कौन से होते हैं. एक्रूअल एक्सपेंसेस का मतलब कि ड्यू एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो इनकर तो हो गए हैं, जिन एक्सपेंसेस की डेट तो आ गई है लेकिन वो एक्सपेंसेस अभी भी ड्यू हैं, आपने पे नहीं किए. ठीक है, जैसे कि आप किसी शॉप का रेंट देते हैं. ठीक है, रेंट आप लोग पे करते हैं 20 अप्रैल को. ठीक है ना, आपकी यानी कि डेट ये है 20 अप्रैल. आपने 20 अप्रैल में आप लोगों ने रेंट पे करना है. लेकिन अब आपके पास जो है 25 अप्रैल आ गई है लेकिन आपने अभी तक जो है वो एक्सपेंस जो है वो अपना पे नहीं किया. तो ये जो है ये हमारे पास कौन सा एक्सपेंस है, ये हमारे पास एक्रूअल एक्सपेंस है. ठीक है ना, 25 को यानी आपने अभी तक एक्सपेंस पे नहीं किया, अपना रेंट पे नहीं किया, तो ये आपका जो है एक्रूअल एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगा 20 के बाद. ठीक है, अब 20 के बाद आप 2 महीने भी ना पे करो तो ये आपका एक्रूअल के अंदर ही रहना है. ठीक है ना. अब एक्रूअल एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, इसीलिए इसको हम एक और नाम देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का. ठीक है, एक्रूअल एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ठीक है ना, एक्रूअल एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक ही टर्म का नाम है. ठीक हो गया जी. अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक्रूअल इनकम्स कौन सी होती हैं हमारी. एक्रूअल इनकम हमारी वो होती है जो कि इनकम हमारी ड्यू हो गई है लेकिन अभी तक हम लोगों ने क्या नहीं की, रिसीव नहीं की. ठीक है ना, अब एक बंदा था, उसको आपने सेल किया. ठीक है, सेल आपने किया, उसने आपको कहा कि भाई मैं आपको 10 तक जो है ना वो 10 जनवरी तक मैंने आपको जो है पे कर देना है जो पैसे थे, लेकिन उसने अभी तक आपको पैसे पे नहीं किए. तो वो आपका जो अकाउंट है इस बंदे का वो 11 तक, यानी कि अब नेक्स्ट मंथ की, इस मंथ की 20 हो गई है, 20 जनवरी हो गई है, अभी तक भी उसने पे नहीं किया. तो ये जो आपका अकाउंट है इस इनकम का, ये आपकी इनकम थी ना लेकिन आपने अभी तक रिसीव नहीं की, तो दिस इज़ बेसिकली एक्रूअल इनकम. ठीक है ना, तो इसको हम लोग एक और नाम भी देते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स का, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक के हमारे अकाउंट्स क्या है रिसीव नहीं हुए. ठीक है, अब चलो हम जाते हैं प्री पेमेंट के ऊपर. प्री पेमेंट क्या होता है. प्री पेमेंट के नाम से ही जाहिर हो रहा है वो चीज़ जिसकी पेमेंट हम लोगों ने पहले कर दी है. ठीक है ना, प्री पेमेंट के अंदर हमारे पास सेम दो चीज़ें आ जाती हैं, प्री पेमेंट एक्सपेंसेस, प्री पेड एक्सपेंसेस एंड इनकम्स. ठीक है, अब एक्सपेंसेस हमारे कौन से होते हैं. हमारा एक्सपेंस था रेंट का. ठीक है, आपने जो था मार्च का रेंट पे किया, आपने साथ ही अप्रैल का रेंट भी पे कर दिया. ठीक हो गया, मार्च का रेंट, मार्च का महीना था लेकिन आप लोगों ने साथ ही अप्रैल का भी रेंट पे कर दिया. तो ये जो आपका आपने अप्रैल का रेंट पे किया, ये आपका रेंट कौन सा है, दिस इज़ बेसिकली योर प्री पेड एक्सपेंस. ये आपने अपनी ड्यू डेट से पहले ही पे कर दिया है. डन हो गया. अब आते हैं हम लोग अपने छोटे से भाई प्रीपेड इनकम. जैसे पहले मैं इसको आपको इलेबोरेट करती हूँ. इनकम्स हमारी वो होती हैं जो कि
आपने बिफोर टाइम रिसीव कर ली, इनको हम लोग कहते हैं अनअर्न्ड इनकम का नाम भी देते हैं। ठीक हो गया ना, ये हमारी अनअर्न्ड इनकम के नाम से भी जानी जाती हैं। यानी कि आपको किसी ने ऑर्डर दिया था 500 यूनिट्स का, ठीक है, आपने उसको डिलीवरी देनी है अभी 500 यूनिट्स की, लेकिन बिफोर टाइम उसने आपको जो है वो पेमेंट कर दिया। तो ये जो आपकी इनकम है, यानी कि आपने उसको डिलीवरी देनी थी 10 को, लेकिन उसने आपको फर्स्ट को ही जो है वो पेमेंट कर दी है। तो ये जो है ये आपकी अर्न इनकम है। अभी आप लोगों ने उसको जो है वो डिलीवरी नहीं दी, उसको सप्लाई नहीं किया, लेकिन उसने जो है आपको जो है पेमेंट कर दी है। तो दिस इज़ बेसिकली अर्न इनकम। ठीक हो गया। अब ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का। अब हम इसका देखते हैं, एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से मुराद कि हम लोगों ने इसको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको हम लोगों ने कैसे ट्रीट करना है। तो इसके साथ साथ मैं आपको जो है पहले मैं आप लोगों के साथ आज क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हम लोगों ने इतना डिटेल में अभी नहीं किया, थोड़ा सा क्लोजिंग स्टॉक के बारे में भी जान लें। जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है एंड हो जाता है, ठीक है ना, तो हमारा जो स्टॉक बचता है ना हमारे पास लाइक रिलेटेड टू आर बिजनेस, आपका जिस भी चीज़ का बिजनेस है उसका जो भी आपके पास स्टॉक बचा है ना उसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना। अब क्लोजिंग स्टॉक की हमारे पास क्या एंट्री होती है? हमारे पास एंट्री इसकी ये होती है कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास डेबिट होता है और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है ना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहाँ ट्रांसफ़र होता है, वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे यानी कि ट्रांसफ़र होता है, जहाँ पे सेल्स और नेट सेल्स के नीचे हम लोग जो है वो इसको क्लोजिंग स्टॉक को भी हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है ना, ये हमारा ट्रेडिंग के पार्ट के अंदर क्रेडिट हो जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस में इसका कोई रोल नहीं होता। और दूसरी तरफ हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या होता है, एसिड होता है। साल के एंड के ऊपर हम लोगों ने जो हमारा माल बच जाता है ये हमारा एसिड है, तो ये हमारा करंट एसिड है, इसलिए हम लोग इसको बैलेंस शीट में भी शो करते हैं। ठीक हो गया, ये था हमारा क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद आ जाता है हमारा एक्रूड एक्सपेंसेस। तो फॉर एग्जांपल हमारा रेंट, हम लोगों ने रेंट का एक्सपेंस यानी कि पहले पे कर दिया हमारा, सॉरी रेंट का एक्सपेंस था, तो हम लोगों ने एक्सपेंस हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक्सपेंस जब हमारा बढ़ता है तो ये हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया, दैट्स वाई इट इज़ डेबिटेड। इसके बाद हमारा जो था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये हमारी क्या है, हमारी लाइबिलिटी है। ये हमारा ये जो था ये एक्सपेंस ड्यू हो गया था लेकिन हम लोगों ने पे नहीं किया अभी तक। तो ये हमारी रेंट का जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये हमारी लाइबिलिटी है। तो जब हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाती है। तो ये थी इसकी जनरल एंट्री। इसके बाद इसका ट्रेडिंग के पार्ट में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको नहीं लेते और वो ट्रेडिंग के पार्ट में भी नहीं लेते और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम लोग इसको काउंट नहीं करते। लेकिन हमारी ये क्या है, लाइबिलिटी है, ये हमारी करंट लाइबिलिटी है, इसलिए हम लोग इसको बैलेंस शीट के अंदर अंडर करंट लाइबिलिटी जो है लिखते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गया प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हम लोगों ने पहले ही पे कर दिया, हमारा एक्सपेंस जो है वो बढ़ रहा है। जब हमारा एक्सपेंस बढ़ता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है ना। इसी तरह कैश हम लोग प्री एक्सपेंस पे कर रहे हैं, किसके थ्रू पे कर रहे हैं, कैश के थ्रू पे कर रहे हैं या बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं, तो हमारा एसिड जो है वो कम हुआ है, तो एसिड कम हुआ तो वो क्या होता है, हमारा क्रेडिट होता है। इसके बाद हमारा ट्रेडिंग के पोर्शन में इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हम लोग का इस साल का रेंट होता है ना, यानी कि 2019 की हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाई है। 2019 की वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2019 का था, तो 2019 का जितना भी रेंट पे किया ना उसमें से आप लोगों ने आउटस्टैंडिंग रेंट जो था 2020 का जितना भी पे कर दिया उसको आपने लेस कर देना। ठीक है ना, क्योंकि हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है। अब दूसरी साइड पे ये हमारे पास उस साल का एक्सपेंस नहीं था, लेकिन ये हमारा प्रीपेड था, इसलिए हम लोगों ने टोटल एक्सपेंस जो हम लोगों ने पे किया था उसमें से हम लोगों ने इस वाले एक्सपेंस को हम लोगों ने माइनस कर देना। ठीक है। अब हमारे पास आ गया एसिड।
ये हमारे पास क्या है, हमारा एसिड है, क्योंकि हम लोगों ने बिफोर टाइम इसको पे कर दिया। तो अंडर करंट एसिड जो है ये हमारी बैलेंस शीट के अंदर भी हम इसको शो करेंगे। देन हमारा आता है एक्रूड इनकम। तो ये इनकम अभी तक हमारी जो है वो हमें रिसीव नहीं हुई। तो एक्रूड इनकम का अकाउंट जो था वो हमारा हो जाएगा डेबिट, ठीक है। और जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल है जिस बंदे के नाम से, जिसने हमारे पैसे पे करने हैं, क्योंकि इनकम है ना, इनकम हमारे क्या है, एसिड है, तो एसिड हमारा भर है, तो बेसिकली ये डेबिट होगा। लेकिन जिस बंदे ने पे करना है, जो भी उसका नाम है, उस नाम से जो अकाउंट है वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल, वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने रिसीव नहीं की। इसके बाद जो है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये क्रेडिट साइड पे हमारी इनकम थी ना, तो इनकम जो है वो हमारी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। तो इसको हम लोगों ने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। फिर ये हम लोग का ये क्या था, ये हमारा एसिड है, अभी हम लोगों ने रिसीव नहीं किया बट इट इज स्टिल आर एसिड, तो हम लोग इसे करंट लायबिलिटी, करंट एसिड के अंदर जो है बैलेंस शीट में हम लोग इसको शो करेंगे। फिर आ जाती है हमारी, फिर आती है हमारी अनअर्न्ड इनकम। तो अनअर्न्ड इनकम को हम लोगों ने अगेन डेबिट करना है, लेकिन हमारी अनअर्न्ड इनकम का जो अकाउंट है वो हमारी क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने उसको जो है रिसीव नहीं किया। तो ये हमारे पास बेसिकली, तो नेक्स्ट है हमारा अनअर्न्ड इनकम। तो अनअर्न्ड इनकम जो है, इनकम अगेन हमारी जो है डेबिट हो जाएगी। और जो हमारी अनअर्न्ड है, जो अभी तक हम लोगों ने अर्न नहीं की, हम लोगों ने, यानी कि अनअर्न्ड इनकम हमारी वो है जिसने, जो कि हमारे जो कस्टमर था उसने हमें हमने अभी उसको सर्विसेज पे की नहीं की, हमने उसको गुड्स पे नहीं किए, लेकिन उस भाईजान ने हमें जो है पेमेंट कर दिया है। तो ये हमारी होती है अर्न इनकम। तो बेसिकली ये हमारे बिज़नेस के लिए क्या है, ये हमारे बिज़नेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि हमारे बिज़नेस ने अभी जो है वो सर्विसेज या गुड्स जो हैं वो देनी है। तो ये लायबिलिटी थी, हमारी लायबिलिटी जो है बढ़ रही है, तो जब लायबिलिटी बढ़ती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है, ठीक है ना। अब इसका ट्रेडिंग के पोर्शन में कोई रोल नहीं है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो इंटरेस्टेड इनकम थी, यानी कि हमारी उस कस्टमर की जितनी हम लोगों ने सर्विसेज पे कर दी थी, उस इनकम में से, यानी कि 2019 में एक बंदे ने आपको जो है टोटल इनकम पे की, कुछ पैसे पे किए, तो वो आपकी क्या थी, वो आपकी थी इनकम। लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा जो था 2019 की गुड्स का था, यानी कि अर्न इनकम का था, तो आपने उस टोटल में से जो अर्न इनकम थी उसको माइनस कर देना। प्रॉफिट एंड लॉस में आप इसको इस तरह करेंगे। और जो हमारे पास बैलेंस शीट है उसके अंदर ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, तो इसको हम लोग अंडर करंट लाइबिलिटी हम लोग इसको शो करेंगे। सो चलते हैं आप अपने रूल्स एंड प्रीपेड के क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली ये मैंने जो फ्रैंक्सवुड की इसमें से एक किया है, इस 2021 के अंदर उसने हम एक्सपेंस जो है एक्सपेंसेस नहीं है, इनमें से प्रीपेड एक्सपेंस और इनकम्स हैं हमारे पास डिफरेंट, और के उन बनाने लेजर्स, तो मैं लेजर्स भी बना के दिखाऊंगी और सारे भी बना के। सो फर्स्ट हमारा है मोटर एक्सपेंस 2006 मोटर एक्सपेंस को इतने, और हमारे पास जो लाइबिलिटी थी हमारे एक्सपेंस की है 90, तो उसका हम बना लेते हैं जर्नल बना लेते हैं। तो पे कर अंदर एक्सपेंस, तो मोटर एक्सपेंस हमारा हो जाएगा डेबिट, और कैश के थ्रू पे तो कैश हमारा हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि बैंक के थ्रू आपने पे किया वो 19 से। आगे है ओइंग एड। तो ओइंग एड हमारी जो थी वो था हमारा एक्रूड एक्सपेंसेस ना। तो एक्रूड हमारे पास जो एक्रूड की हमारे पास थी मोटर एक्सपेंसेस हमारे आ रहे थे डेबिट में,
और हमारे पास एक्रूड था, वो हमारी आ रही थी क्रेडिट। तो एक्रूड को हम लोग कितने से हमारा 94, ठीक है। अब इसका लेजर बना लेते हैं। मोटर एक्सपेंस का लेजर उसने बनाने के लिए मोटर एक्सपेंस हो रहा है किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, की वजह से, तो इतने, और साथ में फिर हमारा हो रहा है, तो हो रहा है किस वजह से हो रहा है, एक्रूड मोटर एक्सपेंस कितने से, रुपीस से। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, दोनों साइड करने के लिए। बेसिक लोग यहाँ पे बैलेंस ब्राउन डाउन जो होता है वो नेक्स्ट ईयर में क्रेडिट डाउन में चल जाता है। इसने जाना है हमारे पास लॉस, तो हम लोग यहाँ पे 193 से इस अमाउंट में चल जाना लॉस अकाउंट में। जो है ये हमारे पास दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंश्योरेंस पे इन 2006 80 प्री पे, हमारे पास इस साल में हमारी है 69 से, कि हमारे पास जनरल एंट्री बनेगी कि इंश्योरेंस हम लोगों ने, तो इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस और क्या हम लोगों ने पे किया या बैंक के थ्रू पे किया है, तो वो हमारा आ जाएगा कितने से, 840 से। और नेक्स्ट भी प्रीपेड पास एंट्री होगी पेड इंश्योरेंस डेबिट 68 से, और इंश्योरेंस अकाउंट हमारे पास आ जाएगा 68 से क्रेडिट का। तो हम लोग इंश्योरेंस का लेजर बना लेते हैं। अब इसका लेजर, तो पहले हमारे पास आ जाएगा कैश और बैंक से क्रेडिट में, डेबिट में। देन हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ जाएगा प्रीपेड से, प्रीपेड इंश्योरेंस 68 से। अगेन फिर अब 8, तो ये हमारा कहाँ जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हो जाना है। $772 से दोनों साइड्स हमारी जो है वो 7,840 से इक्वल हो। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेशनरी का, सी में हमारे पास आ जाए स्टेशनरी पेड हम लोगों ने इस साल इतनी की है, और इसके बाद ये 2006 में हम लोगों ने स्टेशनरी के ऊपर इतना पे किया है, तो स्टेशनरी अकाउंट हमारे पास आ जाएगा डेबिट कितने से, 340 से, और कैश हमारे पास क्या हो जाएगा, कैश हमारा हो जाएगा क्रेडिट 370 से। ऑयल गैस के हमारे पास पिछले साल का जो था लाइबिलिटी वो हमारे पास थी इतनी, यानी कि पिछले साल की भी अभी हमारे पास आ रही है। तो ये क्या थी पिछले साल, ये थी बैलेंस, पिछले साल इसने डेबिट साइड पे होना था, ठीक है ना। ये पिछले साल की भी अभी हम लोगों ने, तो पिछले साल इसने ये डेबिट साइड पे होगी, तो इस साल ये क्रेडिट साइड पे आ गई होगी। इस साल पे इसने क्रेडिट साइड पे आ जाना, बैलेंस ब्राउन डाउन बन के, बैलेंस ब्राउन डाउन कितने का आ रहा है, बैलेंस ब्राउन डाउन 110 से, क्योंकि स्टेशनरी अकाउंट हमारा क्या है, एसिड अकाउंट है, तो ये हमारा डेबिट अकाउंट है। पिछले साल इसने हमारे पास बैलेंस ब्राउन डाउन में क्रेडिट साइड पे होगा, तो इस साल ये हमारे पास कहाँ आ गया है, डेबिट साइड पे आ गया। तो और इसके बाद ओइंग एज एड, तो इस साल की हमारे पास जो स्टेशनरी अभी हम लोगों ने स्टेशनरी का पे करना है वो हमारे पास है इतने, यानी कि प्राइस से। इसकी एंट्री अगेन हमारे पास वही वाली बनेगी, एक्रूड एक्सपेंसेस वाली, के स्टेशनरी अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट
और जो हमारे पास एक्रूड अकाउंट होगा वो हमारे पास हो जाएगा क्रेडिट। तो अब हम लोग इसको कर लेते हैं। पहले हमारे पास डेबिट हो रहा है, किस वजह से? कैश अकाउंट की वजह से डेबिट हो रहा है। उसके बाद हमारा फिर डेबिट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? एक्रूड की वजह से हो रहा है, एक्रूड स्टेशनरी। तो ये कितने से हो रहा है? इतनी अमाउंट से ये हो रहा है। टोटल हमारे पास आया ये, और माइनस हम लोगों ने कर दिया 110, और ये हमारा कहाँ चार्ज हो जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास इतनी प्राइस है ये चार्ज होना। टोटल हमारे पास अगेन दोनों साइड्स का इस तरह इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बिजनेस रेट्स थे, हम लोगों ने पे किया, तो बिजनेस रेट्स हमारा क्या है? बेसिकली एक्सपेंस है, तो रेट्स के अकाउंट से मैंने यहाँ पे इसको डेबिट कर लिया। किसके थ्रू पे किया होगा? हम लोगों ने कैश के थ्रू पे किया होगा। देन हम लोगों ने प्रीपेड, हमारा पिछले साल का जो पिछले साल का प्रीपेड था वो हमारे पास था 140 से, तो 140 पिछले साल का प्रीपेड हमारे पास अगेन आया होना है वो क्रेडिट साइड पे, तो इस साल वो हमारा आ जाना है डेबिट साइड पे। तो यहाँ हम बिजनेस रेट्स के नाम से बना लेते हैं। तो पहले हम लोग निकलेंगे यहाँ, लास्ट ईयर का जो हमारे पास प्रीपेड था वो हमारे पास डेबिट में आया होना, तो इस साल वो हमारे पास बैलेंस ब्राउट डाउन के अंदर आ जाना है क्रेडिट साइड के डेबिट साइड के ऊपर। लास्ट टाइम का प्रीपेड हमारे पास क्रेडिट साइड पे होना था, कितने से? 140 से। और फिर आगे हमारे पास पेड प्रीपेड एज, तो प्रीपेड एज इसकी अगेन वही वाली प्रीपेड वाली एंट्री, प्रीपेड रेट्स डेबिट, और रेट्स का अकाउंट हमारे पास हो जाएगा क्रेडिट। तो कितने से? 120 से ही। तो पहले हम लोगों ने डेबिट हुआ है, किस वजह से? कैश की वजह से। उसके बाद हमारा हुआ है क्रेडिट हुआ है बिजनेस रेट्स, किस वजह से? प्रीपेड रेट्स की वजह से 120 से हो गया। अब हम अगेन इसको देख लेते हैं। 45 आ गया टोटल। हमारा जो लॉस अकाउंट में चार्ज है वो हमारी अमाउंट इतनी से, तो क्या आ गया हमारा दोनों साइड्स का टोटल। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, आगे हमारे पास आ रहा है कि ये जो हमारा बिजनेस है इसने सब अपने कुछ जो प्रीमिसेस हैं वो रेंट पे दिए हुए हैं, और उसने उन प्रीमिसेस से रिसीव किया इतनी अमाउंट 31 दिसंबर, यानी कि इस ईयर में उसने इतनी अमाउंट रिसीव की है। ये हमारे पास ई पार्ट है। तो बेसिकली हम लोगों का कैश अकाउंट, कैश इसने रिसीव किया, और रेंट हमारा जो था वो और डेबिट हो जाएगा। कैश हमारा डेबिट हो जाएगा, और रेंट्स अकाउंट जो होंगे वो हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। फिर इसके बाद इसने जो था कुछ पिछले साल के जो थे वो इसके क्रेडिट बैलेंस थे, ये पिछले साल का इसका क्रेडिट बैलेंस था। तो इस साल में क्या हो जाएगा इसका? ये इसका बैलेंस ब्रॉड डाउन था, तो इस साल इसमें बैलेंस, ये पिछले साल का बैलेंस सॉरी इसका क्रेडिट डाउन था, तो इस साल ये हमारा ब्रॉड डाउन हो जाएगा। और कुछ इस साल का बैलेंस जो है वो हमारा इसका कैरिड डाउन बन रहा है। तो इसकी हम लोग कर लेते हैं, लेजर बना लेते हैं इसके रेंट्स के नाम से। पहले तो रेंट हो रहा है हमारा क्रेडिट, किस वजह से? कैश की वजह से। फिर उसके बाद हमारा कुछ पिछले साल का जो था वो इस साल हमें आके ब्राउट डाउन हो रहा है, कितनी अमाउंट से? 175 से। और कुछ इस साल का जो है वो हमारा क्रेडिट डाउन हो रहा है, तो कितनी अमाउंट से? 185 के अमाउंट से। अब देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या चार्ज होता है। तो 140 प्लस 185, ये हमारे पास आ गया दोनों का टोटल। और जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हो रहा है वो अमाउंट है हमारे पास 150
सो दिस इज़ आर द टॉपिक ऑफ अप्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। इसकी हम लोगों ने आपको जर्नल एंट्री भी बना के सिखा दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट में जो चार्ज होना है वो भी हमने कर लिया है, और आगे से जो था हमारी ये कि हम लोगों ने इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लिया। सो